Welcome, student, in the third lecture of surface chemistry, where we start the topic catalyst. Yes, catalyst, आपको पता है already, it's accelerate the rate of reaction and what remains chemically, quantitatively unchanged after the reaction. Yes, मतलब इट रिमेन्स केमिकली एंड क्वांटिटेटिवली अनचेंज, मतलब उसका जो भी फॉर्मूला सपोज NO2 है तो वो NO2 ही रहा, लाइक दैट. एंड जितना क्वांटिटी में लिया था उतना ही पूरा क्वांटिटी उसका अंदर मिलेगा. ठीक है, तो कैटालिस्ट क्या है वो पहले बताया. कैटालिस्ट के दो टाइप भी बताता हूं. फर्स्ट टाइप होमोजीनियस कैटालिस्ट. इन दिस होमोजीनियस कैटालिस्ट ये रिएक्टेंट का स्टेट देखो गैसियस, कैटालिस्ट का स्टेट भी गैसियस, मतलब रिएक्टेंट का जो स्टेट है वही कैटालिस्ट का स्टेट है. मतलब जब भी दोनों का स्टेट सेम रहेगा तो इट इज कॉल्ड एज होमोजीनियस. सेम स्टेट मेंटेन किया दोनों ने, किसने? रिएक्टेंट ने और कैटालिस्ट ने. ठीक है. सिमिलरली हियर दे इटसेल्फ इन्वॉल्व इन रिएक्शंस. मतलब सपोज एक रिएक्शन लिया मैंने SO2O2 कैटालिस्ट NO एंड दिस इज SO3, राइट. सो क्या होता है ना, ये कैटालिस्ट जो है रिएक्टेंट को पकड़ लेता है, एक रिएक्टेंट को पकड़ लेता है फटाक से और उसको तुरंत कन्वर्ट कर देता है प्रोडक्ट में. प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के बाद कैन यू सी द रिमेनिंग थिंग इज ऑलवेज कॉल्ड एज इंटरमीडिएट. क्यों इंटरमीडिएट नाम दिया उसको? इंटरमीडिएट कनेक्ट्स द टू रिएक्शन. कि देखो इंटरमीडिएट ने दूसरे रिएक्टेंट को पकड़ा और वापिस कैटालिस्ट जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में था, जितनी क्वांटिटी में था उतनी क्वांटिटी में डेवलप कर लिया. सो कैटालिस्ट डेफिनेशन प्रूव्ड, रीजनरेटेड इन इट्स ओन फॉर्मूला, इन इट्स ओन क्वांटिटी, रीजनरेट हो गया है. इसके लिए हियर वी कैंसल्स आउट इंटरमीडिएट एंड द कैटालिस्ट. तो इंटरमीडिएट की डेफिनेशन जो क्या प्रोड्यूस होकर कंज्यूम हो जाए, कैटालिस्ट भी ऐसी डेफिनेशन बना सकते हैं ना भाई, कंज्यूम होकर फिर रिप्रोड्यूस हो जाए, उसको कैटालिस्ट बोलेंगे. क्लियर है. तो होमोजीनियस कैटालिस्ट ने क्या काम किया? यो जनरली गैस और लिक्विड स्टेट में ही होते हैं, सो मच एनर्जी होती है उसमें, पकड़ते वन ऑफ द रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेता है. काम तो हो गया भाई इधर. फिर इंटरमीडिएट डेवलप करके वो वापस रिप्रोड्यूस हो जाते हैं. दैट्स द होमोजीनियस कैटालिस्ट का स्टाइल है काम करने का. रिएक्टेंट को पकड़ पकड़ के उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है. कौन? होमोजीनियस कैटालिस्ट. सो मच एनर्जी के लिए गैसियस एंड लिक्विड स्टेट में ही ये होमोजीनियस कैटालिस्ट ऑलवेज रहते हैं. ठीक है. दे आर जनरली फास्टर देन द हेटेरोजीनियस. खुद इतना सो मच एनर्जेटिक है, फटाफट इन्वॉल्व हो के फटाफट कन्वर्ट करता है प्रोडक्ट में. हाँ, तो इसकी प्रॉब्लमेटिक बात क्या है अभी समझो. देखो ये रिएक्शन दिख रहा है आपको, NO का रिएक्शन खत्म हो गया, ये खत्म हो गया सब. फिर इसका स्टेट कौन सा है? कैटालिस्ट बचा है ना अंदर, रिप्रोड्यूस हुआ था. और इसका भी स्टेट क्या है? बोलो बोलो. दोनों स्टेट क्या है? गैस. इसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कैटालिस्ट और प्रोडक्ट को सेपरेट करना इज हाईली डिफिकल्ट आफ्टर द रिएक्शन. इट्स अ चैलेंजिंग टास्क. दो गैस को सेपरेट करना बहुत डिफिकल्ट पड़ता है हमें. हेंस हियर होमोजीनियस कैटालिस्ट का ये प्रॉब्लमेटिक पार्ट है कि वो और प्रोडक्ट का स्टेट भी मैच हो जाता है. दैट्स वाई so it's very difficult to separate the product and the catalyst. समझ में आया भाई? And it does not depends upon the adsorption concept. क्या होता है देखते हैं. adsorption तो पढ़ाया है हमने लास्ट लेक्चर में, राइट. चलो अभी ध्यान देना, देना नहीं दे, हाँ आई मीन. तो यार चलो थोड़ा आगे पढ़ते हैं. ठीक है. अभी थोड़ी बात कर ही लेते यार हेटेरोजीनियस कैटालिस्ट की. देखो ये हेटेरोजीनियस कैटालिस्ट मतलब क्या, पहले वो समझो. ये रिएक्शन है, ये आपका कैटालिस्ट का स्टेट क्या है? सॉलिड.
और रिएक्टेंट का स्टेट क्या है? गैस. अलग अलग, डिफरेंट, हेटेरोजीनियस, डिफरेंट. So when the reactant and the what catalyst has a different state is called as heterogeneous catalyst. What is working में क्या करेंगे हम लोग, बताओ. तो इधर ध्यान देना, 3 स्टेप में काम करता है ये हेटेरोजीनियस कैटालिस्ट. पहले सबको पकड़ता है एड्सॉर्प्शन पे काम करता है. ये खुद नहीं हिलता है, खुद इन्वॉल्व नहीं हुआ होमोजीनियस कैटालिस्ट की तरह. दूसरे को बोला तुम इन्वॉल्व हो, तुम एड्सॉर्ब्ड हो, मैं तो इधर ही रहूंगा बस. एड्सॉर्प्शन किया पहले स्टेप में अपने ऊपर सब. दूसरे स्टेप में वो रिएक्टेंट के बॉन्ड्स को तोड़ता है. पर्टिकुलर रिएक्टेंट के बॉन्ड्स को तोड़ेगा तो आप देखो ना, बॉन्ड तोड़ा मतलब वैलेंसी डेवलप्ड हुआ तो उसकी रिएक्टिविटी बढ़ी, और रिएक्टिविटी बढ़ी तो रिएक्शन करके उसने प्रोडक्ट डेवलप कर लिया. सेकेंड स्टेप में वो प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए बॉन्ड तोड़ देता है, सर्टेन बॉन्ड्स ऑफ द रिएक्टेंट. और फिर क्या, एक बार प्रोडक्ट डेवलप हो गया फिर तो आपको पता ही है ना, प्रोडक्ट बन गया तो उसको बाहर जाना है, क्या होना है, डिसॉर्प्शन करना है. यस, सो फाइनली इट गोज फॉर द डिसॉर्प्शन. हो गया ना डिसॉर्प्शन, खाली जगह हो गई, वापस काम चालू, एड्सॉर्प्शन, ब्रेकिंग इट्स बॉन्ड, इंक्रीजेस द रिएक्टिविटी, डेवलप्स द प्रोडक्ट डेवलप करने के बाद डिसॉर्प्शन. यस, तो इस तरह से डिसॉर्प्शन हुआ. फाइन. सो 3 स्टेप में डेवलप करने के बाद काम उसका हो गया. इसकी और खास बात क्या, खुद इन्वॉल्व नहीं हुआ. दूसरी खास बात क्या, जनरली वो सॉलिड स्टेट कम एनर्जी वाला स्टेट मूव नहीं हो सकता है अपनी जगह से. फिर क्या, दे बेचारे को स्लो क्यों कहलाता है ये होमोजीनियस से, बिकॉज बेचारे को स्टॉप वेट करना पड़ा डिसॉर्प्शन के लिए. वो जब जाएगा तब दूसरा आएगा, तब काम चालू आगे कर पाएगा, राइट. सो दे हैव टू वेट फॉर द डिसॉर्प्शन. यस, सिमिलरली हियर खास बात यह है कि कैटालिस्ट का स्टेट और प्रोडक्ट का स्टेट नॉट मैचेस हियर, हेंस दे कैन बी इजीली सेपरेटेड. सॉलिड और गैस पता है ना, आराम से सेपरेट हो सकते हैं, राइट. कम ऑन. तो हियर दे डू नॉट मैचेस विद द प्रोडक्ट, हेंस इजीली सेपरेटेड आउट, एंड दे डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया, बिकॉज उसको चिपकाने का ऊपर जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना स्पीड ऑफ रिएक्शन विल बी मोर. यस, सो ये तो बात हो गई भाई होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस के काम करने के तरीके की बात हो गई, राइट एवरीवन. अभी थोड़े से टर्म्स की बात करते हैं. प्रमोटर्स कैटालिस्ट के साथ लिखा जाता है. मैं तो भाई उसको कंपाउंडर बोलता हूं. क्या बोलता हूं? कंपाउंडर. कैसे? सी, आप भी सोचो ना, डॉक्टर के पास कंपाउंडर नहीं होता तो वो स्लो हो जाता था ना बहुत. खुद ही दवाई चेक करो, दवाई बनाओ, सब काम करो. तो कंपाउंडर क्या करता है, डॉक्टर की स्पीड बढ़ाता है. तो वैसे ही ये जो डॉक्टर है वो आपका कैटालिस्ट, ये जो आपका कंपाउंडर है साथ में वो आपका प्रमोटर्स. तो जो कंपाउंडर हेल्प करता है डॉक्टर को फटाफट चेक करने के लिए पेशेंट. क्यों? एक एंड से वो खुद दवाई बना के दे रहा है, तो खाली पेशेंट अंदर जाके चेकिंग करवा रहे हैं बस डॉक्टर के पास. तो ये प्रमोटर भी हेल्प कर रहा है कैटालिस्ट को, भाई स्पीड बढ़ाओ और स्पीड बढ़ाओ, हेल्प कर रहा है. कैसे? सपोज कैटालिस्ट का स्फीयरिकल शेप है. अभी ये स्फीयरिकल शेप पे आपको पता है सरफेस एरिया इज लेस, बराबर. तो सरफेस एरिया इज लेस, सो व्हेन आई ऐड इनसाइड इट, मैंने इधर प्रमोटर ऐड किया. क्या ऐड किया? ये तो प्रमोटर इसको खींचेगा अपनी और इट चेंजेस द शेप ऑफ कैटालिस्ट. किसने चेंज किया भाई? ये प्रमोटर ने. अभी इसका शेप
will have a more surface area, hence catalytic activity will be happened on a much faster way because ज़्यादा से ज़्यादा लोग absorbed होंगे. Here इधर सिर्फ थोड़े से लोग absorbed हो रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग absorbed हुए, catalytic activity और fast हो गई. Promoters increases the rate of reaction. खुद कैटालिटिक एक्टिविटी नहीं की, खुद अपने ऊपर नहीं चिपकाया उसने इसको मजबूर किया ज्यादा से ज्यादा काम करने के लिए, लाइक दैट. ठीक है. इनहिबिटर, एग्जैक्टली इनहिबिटर हियर इज कॉल्ड आल्सो एट नेगेटिव कैटालिस्ट. ये क्या करता है, स्पीड को कम कर देता है. ठीक है. सो आपने ये रिएक्शन में जो एकदम स्लोली आगे बढ़ रहा है, ये अल्कोहल डालने पे बाद ये क्या कर देता है, ये अल्कोहल ये इसका रिएक्शन एकदम ही बंद कर देता है. तो बेसिकली रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी बहुत बढ़ा देता है, रिएक्शन को ऑलमोस्ट बंद कर देता है. इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि भाई इनहिबिटर इनहिबिट्स द रिएक्शन, स्लो डाउन द रिएक्शन. जरूरत है भाई इसकी भी बहुत. क्यों? बॉडी में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, बॉडी की स्पीड ऑफ रिएक्शंस बढ़ जाती है. तो आप ब्लड प्रेशर कम करने के लिए इनहिबिटर, दवाई में इनहिबिटर लेते हो ताकि आपका ब्लड प्रेशर क्या हो जाए, स्लो हो जाए. तो हम लोग को स्लो डाउन करने अभी बहुत ज़रूरी है. बहुत फास्ट रिएक्शंस बॉडी के और हर एक जगह पे जो फास्ट रिएक्शंस है वो. सिमिलरली कैटालिटिक पॉइजन, द कैटालिटिक पॉइजन इज नथिंग बट स्लो डाउन्स द एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट. मतलब ये एक रिएक्शन है, कैटालिस्ट विदाउट कैटालिस्ट ये 10 मोल्स पर सेकेंड बढ़ रहा है. कैटालिस्ट जो उसकी स्पीड 25 मोल्स पर सेकेंड कर दी है. अभी कैटालिस्ट के साथ पॉइजन है ना डालने पे, ये पॉइजन इसको परेशान कर देता है. ओए चल काम करना, स्लो करना, थोड़ा रिएक्शन. मतलब व्हाट आई वांट टू से दैट हियर, दैट इज पॉइजन कैटालिस्ट को बरोबर काम नहीं करने देता है, स्लो काम करने देता है. तो इसके लिए जो नॉर्मल स्पीड थी और कैटालिस्ट डालने पे इतनी एक्सपेक्टेड स्पीड थी उतनी नहीं हो पाती है. जस्ट 12 to 13 जस्ट एग्जाम्पल अब लिया, तब थोड़ा ही स्पीड बढ़ा है क्योंकि इसको कैटालिस्ट को बरोबर काम नहीं करने देता है पॉइजन. इट डिक्रीजेस द कैटालिटिक एक्टिविटी बेसिकली. तो ये हमें आप याद करो, लिंडलर कैटालिस्ट अभी हाइड्रोकार्बन किया है हमने. क्या था उसमें, अल्काइन, याद आया. ये पैलेडियम लगा हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट पे, दिस इज योर कैटालिस्ट. पैलेडियम इज इनफ एनर्जी, इतना स्पीड ऑफ रिएक्शन कर सकता है पूछो मत. बट पैलेडियम को कंट्रोल करना, स्लो काम करवाने के लिए दिस इज क्विनोलाइन और अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर कैन बी एडेड इनसाइड इट. सो आपका पैलेडियम थोड़ा सा अभी पहले जितना फास्ट नहीं कर पाएगा, स्लो काम करेगा. और स्लोली ये हाइड्रोजन को इस पे ऐड करके इट विल स्टॉप ओवर अल्कीन पे रुकाएगा. एंड याद रखना सिस प्रोडक्ट देगा ये लिंडलर कैटालिस्ट. याद आया बरोबर. सिमिलरली बर्च विल गिव यू द ट्रांस, ठीक है वो सब आपको पता है. बट इधर ये जो ऐड किया है दैट इज अ कैटालिटिक पॉइजन, जिसने पैलेडियम को स्लो काम करवाया बस. So let's see here, catalytic poison. The substance's presence decreases or destroys the activity of the catalyst. उसने स्पीड कम कर दी या तो बिल्कुल भी उसकी एक्टिविटी को बंद कर दिया. देखो मैंने लिया ही एग्जाम्पल. So this quinoline or small amount of is acting as a catalytic poison. Similarly, one more example, arsenic oxide act as a poison for the platinum. Platinum जो enough speed है, उसकी ज़बरदस्त स्पीड है. इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस एक प्रोसेस है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने की प्रोसेस है. वो प्रोसेस में प्लेटिनम की क्या जो स्पीड है वो
साथ में ये डालने से उसकी स्पीड कंट्रोल की गई है लाइक दैट। बहुत जो स्पीड बढ़ने वाले थे उसको कम कर दिया है, स्लोली स्पीड को बढ़ाना है हमें लाइक दैट। ठीक है, सो कैटालिटिक पॉइजन इज ऑलवेज एडेड वेर यू डोंट वांट अ सडन राइज इन स्पीड, थोड़ा थोड़ा स्पीड ही चाहिए, दैट्स व्हाई वी आर एडिंग पॉइजन इनसाइड इट, राइट। नाउ सी मोर टू टर्म्स, दैट इज ऑटो कैटालिस्ट। ऑटो कैटालिस्ट मतलब जब ये प्रोडक्ट कैटालिस्ट का काम करेगा। कैसे? तो भाई शुरुआत में तो प्रोडक्ट होता नहीं है, तो शुरुआत में एकदम स्लोली रिएक्शन बढ़ा गए। प्रोडक्ट जैसे डेवलप्ड हुआ, प्रोडक्ट के इसमें यू नो एसिडिक एसिड गिव्स द H+, एसिड है ना, H+ देगा। H+ हेल्प करेगा इसको वाटर को ब्रेक डाउन करने में, और ये COOR एस्टर को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेगा आपका क्या, दिस इज योर H+, हेल्प कर रहा है इधर, राइट। सो हियर वी से दैट योर H+ प्रोडक्ट से डेवलप हुआ H+ हेल्प कर रहा है, H+ कैटालिस्ट का काम कर रहा है, तो एक्स्ट्रा एसिड डालने की जरूरत नहीं है रिएक्शन में। जो कैटालिस्ट H+ हमने डाला नहीं है, ये हम कौन सा यूज कर रहे हैं, प्रोडक्ट का। सो प्रोडक्ट ने इधर काम किया क्या, कैटालिस्ट का, राइट। शुरुआत में स्लो था रिएक्शन, बट जैसे जैसे प्रोडक्ट बढ़ते गया, H+ बढ़ते गया, वैसे वैसे ज़्यादा H2 और ज़्यादा से ज़्यादा एस्टर ब्रेक डाउन होते गए, इसकी रिएक्शन की स्पीड बूस्टअप हुई, और इस तरह से ऑटो कैटालिस्ट मतलब एक्स्ट्रा कैटालिस्ट की जरूरत नहीं पड़ी, प्रोडक्ट ही काम करता है कैटालिस्ट का। सिमिलर ये भी एक रिएक्शन है जिसमें मैंगनीज, जिसका +2 स्टेट है, वो इधर हेल्प करता है रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए। दिस 2 टिपिकल केस यू हैव टू रिमेंबर फॉर द ऑटो कैटालिस्ट। बात बैठा दिमाग में भाई? अभी एक फाइनली और एक बात कर रहे हैं अपन इधर, ठीक है। तो इधर क्या बात कर रहे हैं, ध्यान देना। दिस इज योर इंड्यूस्ड कैटालिस्ट। इंड्यूस्ड कैटालिस्ट क्या होता है समझना बराबर। ये सोडियम आर्सेनिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली रिएक्शन नहीं करता है, ये नहीं हो रहा है रिएक्शन, बंद पड़ा हुआ है रिएक्शन। ये सोडियम आर्सेनिक ऑक्साइड कन्वर्ट नहीं हो रहा है, सोडियम आर्सेनिक फर्दर मोर ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो हियर कन्वर्ट करने के लिए हमने ये 2 चीज़ अंदर डाली, सोडियम सल्फाइड, ऑक्सीजन। ये सोडियम सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ सोडियम सल्फेट जो प्रोडक्ट बना है वो इसको पुश करता है, ऑक्सीजन, अपना ऑक्सीजन दे देता है इसको, ले भाई चल ऑक्सीजन ले, और अपना ऑक्सीजन दे के इसको कन्वर्ट करता है। खुद ने उसने ऑक्सीजन एयर में से नहीं लिया, खुद ऑक्सीजन तोड़ने में नाकामयाब रहा, ऐसे ऐसे कोई नेसेंट ऑक्सीजन तोड़ के देता है तो लेता है, लाइक दैट। तो वेरी सिंपल थिंग इज दैट। तो ये रिएक्शन आगे बढ़ाने के लिए हमें एक और रिएक्शन की जरूरत पड़ी। तो इनसाइड इट द सोडियम सल्फाइड इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड कैटालिस्ट, जिसने एक प्रोडक्ट डेवलप किया, इंटरमीडिएट डेवलप किया, खुद ऑक्सीजन देके वापस सोडियम सल्फाइड बन गया, खुद ऑक्सीजन लेते जाता है, खुद सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट होते जाता है सोडियम सल्फाइड से, और ऑक्सीजन इसको देते जाता है और उसको ऑक्सीडाइज करते रहता है, और खुद उसकी क्वांटिटी सोडियम सल्फाइड की क्वांटिटी एट द एंड वही रही, नो चेंज। ऑक्सीजन दे देके खुद वही रहा, क्वांटिटी नेवर चेंजेस। सोडियम सल्फाइड इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड कैटालिस्ट। उसने हेल्प की, खुद एक रिएक्शन करके फिर दूसरे रिएक्शन को पॉसिबल करवाया उसने, राइट। सो इंड्यूस्ड कैटालिस्ट इंड्यूसेस, खुद आगे बढ़ के, हम लोग बोलते हैं ना खुद आगे बढ़ते, फिर दूसरा अपन को देखते हैं तो वो भी आगे बढ़ने के लिए वो क्या होता है, उसको जुस्सा, उसको आगे बढ़ने का बहुत वो मन करता है। तो हमारे आगे बढ़ने से वो आगे बढ़ सकता है, तो क्यों ना हम उसको आगे बढ़ाए, लाइक दैट।
तो ये खुद लाइफ में आगे बढ़ा और इसने इसको आगे लाइफ में बढ़ाया. इज कॉल्ड एज इंड्यूसेस दिस रिएक्शंस एंड हेंस इज कॉल्ड एज इंड्यूस कैटालिस्ट. राइट, ठीक है. नाउ थोड़ा सा कैटालिस्ट के बारे में हम सही समझ ले तो दिमाग क्लियर रहेगा. कैटालिस्ट ऑब्वियसली उसका मास एंड केमिकल्स रिमेन्स अनचेंज. राइट, उसका खाली चेंज हो सकता है फिजिकल स्टेट, मतलब डाला हो गैस में और बना अंदर मिला लिक्विड स्टेट में कैटालिस्ट, लाइक दैट, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस एंड ऑल. ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटालिस्ट इनफ टू कैटालाइज द रिएक्शन. ऐसा नहीं है भर भर के डालना है, ऐसा कुछ नहीं है. आपने देखा कि इधर एक मॉलिक्यूल भी डालूं तो भी इनफ है ना. एक मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल को इंड्यूस करते जाएगा, वापस वो मॉलिक्यूल फ्री हो गया, वापस दूसरे को, मतलब इज इनफ. थोड़ा सा डाला इनफ है, वो चेन रिएक्शन चालू करके बहुत मल्टीपल टाइम्स हो जाता है, लाइक दैट. अ कैटालिस्ट डज नॉट इनिशिएट द रिएक्शन, खुद चालू नहीं करता है, थोड़ा सा चालू रिएक्शन होना चाहिए तो फटाफट आगे बढ़ाता है. व्हेन कैटालिस्ट इज इन डिवाइडेड फॉर्म देन इट्स मोर एफिशिएंट. क्योंकि आप देखो कैटालिस्ट को तोड़ के छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में डालो कैटालिस्ट को, बिकॉज इतना सा पूरा एकदम बंडल डाल दोगे ऐसे पूरा, तो जो अंदर के पता है ना, अंदर के मॉलिक्यूल को बल्क बोलते हैं, बाहर सरफेस मॉलिक्यूल्स. तो सरफेस के मॉलिक्यूल्स बहुत कम मिलते हैं हम लोग को उसमें. अंदर जो बल्क मॉलिक्यूल है वो इनएक्टिव है. तोड़ के डाला तो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, फटाक से रिएक्शन चालू होता है, लाइक दैट. स्पीड एकदम ट्रिमेंडस मिलती है हमें डिवाइडेड फॉर्म में. जनरली कैटालिस्ट डज नॉट चेंज द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट का जो नेचर है उसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसका. आगे बात हुई. Very important, catalyst does not change the equilibrium state of the reversible reaction. मतलब जितना प्रोडक्ट बनना था उतना ही बनेगा, ऐसा नहीं कैटालिस्ट डालेगा तो ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा. तो डबल बाय डायरेक्शनल रिएक्शन जो रहता है उसमें प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम पे जितना प्रोडक्ट बना हुआ होता है, कैटालिस्ट डालोगे वो रिएक्शन में तो भी प्रोडक्ट उतना ही बनेगा भाई. एंड इट हेल्प्स टू डिक्रीज टाइम टू एक्टिवेट द इक्विलिब्रियम स्टेट. मतलब जनरली अगर ये बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है उसको 5 आवर्स, तो उसने 3 आवर्स, लाइक दैट, कम टाइम पे इक्विलिब्रियम अटेन कर दिया. बट वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम पोजीशन मेंटेन रखता है. मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम पोजीशन मेंटेन रखा है, मतलब प्रोडक्ट जितना बनना था उतना ही बना, रिएक्टेंट जितना बचना था उतना ही बचा. कैटालिस्ट पार्टिसिपेट इन द मैकेनिज्म में देखो आपने खुद आगे देखा, खुद इन्वॉल्व होता है, खुद प्रोडक्ट डेवलप करता है, इंटरमीडिएट डेवलप करता है और लास्ट में रिप्रोड्यूस हो जाता है. मैकेनिज्म में खुद आया कि नहीं, लाइक दैट. कैटालिस्ट डज नॉट चेंज द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन एंड फ्री एनर्जी एंड एंट्रोपी. ये सब हम लोग थर्मोडायनामिक्स में देखेंगे. पहले फिलहाल इतना एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मतलब डेल्टा एच. कैटालिस्ट ने डेल्टा एच चेंज नहीं किया. डेल्टा एच मतलब एनर्जी जितना लूज होना है रिएक्शन में उतना ही लूज हुआ. कैटालिस्ट डालने पे एनर्जी लूज में कुछ कम ज़्यादा नहीं देखने मिला, लाइक दैट. सो हियर कैटालिस्ट कैन चेंज द लेक्चर एंड आई होप इधर तक दिमाग में बरोबर बैठा होगा कैटालिस्ट के बारे में. हमने क्या किया रिवीजन में, हमने रिवीजन में सिंपली क्या किया है, कैटालिस्ट कैसे काम करता है. 2 टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस. यस, सिंपली दे आर मैचिंग विद द, अगर रिएक्टेंट का स्टेट तो होमोजीनियस नहीं मैच हुआ तो हेटेरोजीनियस. देयर वर्किंग स्टाइल, उसके कॉन्सेप्ट्स, डिफरेंट टर्म्स इन द पर्टिकुलर कैटालिस्ट के साथ जो यूज़ करते हैं हम लोग, वो पढ़ा हमने. प्रमोटर्स, पॉइजनस कैटालिस्ट, लाइक दैट. एंड ये सब का ऑल द फीचर्स कैटालिस्ट के बारे में. ओके, सो अभी भी जिसने नहीं लाइक किया है एंड नहीं सब्सक्राइब किया है कर दो आज फॉर द कंटिन्यूस नोटिफिकेशन एंड डू द असाइनमेंट ऑफ इट प्रॉपरली. हाँ, चलो, टेक केयर, बाय.